அனைவருக்கும் வணக்கம். கோல்டு மெடலிஸ்ட் இந்திய கைட் வழங்கும் கற்க கசடர நிகழ்ச்சிக்கு தங்களை வரவேற்பதில் பெருமகிழ்ச்சி அடைகிறேன். सबको सादर प्रणाम. गोल्ड मेडलिस्ट हिंदी गाइड प्रस्तुति कर्क कसडर कार्यक्रम पर आप सबका हार्दिक स्वागत है. आप जो बराबर सहयोग दे रहे हैं उसके लिए धन्यवाद. आप जो नया देख रहे हैं कृपया सब्सक्राइब करके देखें और अपने दोस्तों में भी शेयर करें और बांटें और कमेंट्स में अपना विचार प्रकट करें. कि मेरी आपसे सविनय प्रार्थना है. और हिंदी साहित्य सदन मंच पर हम विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम बना रहे हैं और देख रहे हैं. और अब व्याकरण सम पर हमने व्याकरण के बारे में विचार विमर्श किया है कल तक. आज भी वही चालू है. आज क्रिया के बारे में जानकारी प्राप्त करने वाले हैं. क्रिया वो होती है जो किसी कार्य का होना या करना पाया जाए उसे क्रिया कहते हैं. यही परिभाषा ये है क्रिया की. किसी कार्य के होने या करने का बोध जो हो उसमें हो उसे क्रिया कहते हैं. यहाँ पर क्रिया का विश्लेषण हमें बहुत गहराई से करनी है. फिर भी आज हम उस गहराई पर नहीं जाएंगे. सिर्फ बाहरी तौर पर दिखाव के तौर पर थोड़ा सा अंश उसका हम ले लें. और पिछले एपिसोड में हमने देखा है शब्दों का अनेक दृष्टिकोण से देखा है. विकार की दृष्टि से, अर्थ की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से और अब कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद हैं. कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं. एक अकर्मक क्रिया, दूसरा सकर्मक क्रिया. अकर्मक क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े तो वो अकर्मक क्रिया होती है. जैसे राम स्कूल जाता है. क्रिया कौन कर रहे हैं? राम कर रहे हैं. स्कूल कौन जा रहे हैं? राम जा रहे हैं. तो जाने की क्रिया का फल यहाँ पर राम पर पड़ता है. यहाँ पर क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़ता है. इसलिए ये अकर्मक क्रिया है. क्रिया के व्यापार का फल कर्म पर पड़े, 3 बार कर्ता कर्म क्रिया कर्म पर पड़े तो वो सकर्मक क्रिया होती है. जैसे राम रोटी खाता है. क्या खाता है? रोटी खाता है. यहाँ पर खाता है क्रिया का फल रोटी कर्म पर पड़ता है. इसीलिए इसे सकर्मक क्रिया कहते हैं. इसलिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं. एक अकर्मक क्रिया, दूसरी सकर्मक क्रिया. क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया. सेववरुल कुंजिय बने कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया. सेववरुल कुर्रा बने. तो इनका प्रयोग कैसे करना है, उसके नियम क्या क्या हैं, उसके बारे में बाद में देखेंगे. पहले हमें यही उत्तर लिखनी है. क्या लिखना है? सवाल पूछेंगे. कर्म की दृष्टि से क्रिया के कितने भेद होते हैं? उदाहरण लिखिए. ये इसका उत्तर है. कर्म की दृष्टि से क्रिया के दो भेद होते हैं. एक अकर्मक क्रिया, सकर्मक क्रिया. क्रिया के व्यापार का फल कर्ता पर पड़े तो अकर्मक क्रिया, कर्म पर पड़े तो सकर्मक क्रिया. इसलिए आप जान लीजिए अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. अच्छा, अभी उसका क्रिया के बारे में वो गहरा चिंतन हम बाद में करेंगे. तो आज का चिंतन है வினை की महिमा. பணிவினுடைய பெருமை. இன்றைய சிந்தனை பணிவின் பெருமை, பணிவின் மகிமை. பணியுமாம் என்றும் பெருமை அணியுமாம். குறள் சொல்கிறது பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வியந்து. பணியுமாம் என்றும் பெருமை சிறுமை அணியுமாம் தன்னை வியந்து. இது குறள். ஒழுக்கம் விழுப்பம் தரலாம். ஒழுக்கம்
உயிரினம் ஓம்பப்படும். பணிவு பணிவு अड़कम ஒழுக்கம் तो अनेतुम ஒன்றாக சேரும். यहाँ पर पणिव विनय विनय विद्या का भूषण है, ये एक श्लोक है. विनय विद्या का भूषण है. इस प्रकार यह विनय के बारे में पणिவை பற்றி நம்முடைய कबीरदास சொல்கிறார். शीलवंत सबसे बड़ा शीलवंत सबसे बड़ा सर्व रतन की कहानी. शीलवंत सबसे बड़ा सर्व रतन की कहानी. तीन लोग की संपदा रही शील में आनी. तीन लोग की संपदा रही शील में आनी. शीलवंत सबसे बड़ा ஒழுக்கமுடையவன் எல்லோரை விட பெரியவன். शीलवंत सबसे बड़ा सर्व रतन की कहानी. ஒழுக்கமுடையவன் எல்லோரை விட பெரியவன், அனைத்து ரத்னங்களையும் உள்ளடக்கிய सुरंगमावान. कहानी का मतलब है सुरंग, माइन सुरंगम. सही. तीन लोक की संपदा, इहलोक जो जहाँ हम रहते हैं, परलोक है, स्वर्ग और पाताल लोक है, इसको तीन लोक कहते हैं. तीन लोक की संपदा, संपदा संपत्ति, तीन लोकों में इतनी संपत्ति हैं, ये सारी संपत्ति शील में आने, शील के अंतर्गत आ जाते हैं. सो शील ही बड़ा है. तीन लोग की संपदा रही शील में आने. ஒழுக்கம் விழுப்பம் தருவதால் ஒழுக்கம் உயிரினம் ஓம்பப்படும் என்கிறார். ஆக शीलवंत सबसे बड़ा सर्व रतन की कहानी. तीन लोग की संपदा रही शील में आनी. इस प्रकार शील के बारे में कबीरदास जी ने बहुत अच्छी ढंग से बताया है. हमें शीलवान बनना चाहिए, नम्रता का व्यवहार करना चाहिए. महात्मा गांधी कहते हैं, धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, मगर चरित्र गया तो सब कुछ गया. शीलवंत सबसे बड़ा सर्व रतन की कहानी. तीन लोग की संपदा रही शील में आनी. If wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो कुछ गया, मगर चरित्र गया तो सब कुछ गया. ஆக ஒழுக்கத்தை இழந்துவிட்டால் அனைத்தையும் இழந்ததை போல, நிதி இழந்தால் சற்று இழப்பொன்றுமில்லை, ஆரோக்கியத்தை இழந்துவிட்டால் சற்று இழப்பு, ஒழுக்கத்தை இழந்துவிட்டால் அனைத்தையும் இழந்ததை போல. இஃப் wealth is lost, nothing is lost. If health is lost, something is lost. If character is lost, everything is lost. इस प्रकार चरित्र ही मनुष्य की संपत्ति है, असली संपत्ति है. इसलिए कहा गया शीलवंत सबसे बड़ा सर्वरतन की कहानी. तीन लोगों की संपदा रही शील में आनी. इस प्रकार हमें शील के बारे में बड़ों का जो उपदेश है उसे माने और उसका अपने जीवन में उतारें और हम शीलवान बने, चरित्रवान बने और वही हमारे लिए धन है, धनवान बने. इसी चिंतन के साथ मैं अपना आज का ये भाषण समाप्त करना चाहता हूँ. कल एक नए शीर्षक के साथ आपसे मिलने वाला हूँ. तब तक के लिए आपसे विदा लेने वाला आपका सेवक ஆர் சுந்தரராஜன், திருப்பூர், தமிழ்நாடு. இதே போல் நாளை ஒரு புதிய தலைப்புடன் தங்களை சந்திக்க விளைகின்றேன். அதுவரைக்கும் விடைபெறுவது தங்களின் அன்பன் ஆர் சுந்தரராஜன். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி, தன்யவாத். நன்றி. ஜெய்ஹிந்த்.
ಹೊಡೆ ಹೊಡೆ ಕೊಡು ಮೈದಿರ್ತಾವಳೆ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲ ಮಗು ಇಲ್ಲ ಅವಳು ಅಲ್ಲೇ ಅವಳು ಅರ್ಶಿನಿ ಇಲ್ಲೇ ಅವಳೆ ಬಟ್ಟೆ ಬಂದಿದ್ದವಳು ಅರ್ಶಿನಿ ಬಿಟ್ಬಿಡ್ತಾಳ ಹ್ಞೂ ಬಟ್ಟೆ ಬಿಡ್ತಾಳೆ ಒಣಗಿರ್ತಾಳೆ ಅರ್ಶಿನ ಹಚ್ಚಿನಿ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ರಿ ಅವಳು ಯಾರು ಕಟ್ಕೊಂಡು